अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैंने CS 304 की असाइनमेंट बना लिया है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन फाइल भी बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। मैं इसी जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा। ये वाला लिंक है, आप लोगों ने इस लिंक को कॉपी करना है। ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। आपने ये लाके यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करेंगे, आपके पास ये वाला इसके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट तक आना है, यहाँ से आपने कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है, नहीं तो आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से डेव C++ जो है ना वो ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे डेव ये आ गया डेव C++, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और यहाँ से आपने सोर्स फाइल के अंदर जाना है। सोर्स फाइल के अंदर जाके आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने कंट्रोल V कर देना है या यहाँ से पेस्ट कर देना है, तो आपका यहाँ पे कोड आ जाएगा। कोड आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपाइल एंड रन, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपने अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है। जो हमारी फंक्शन की के अंदर F11 होता है, उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो आपने यहाँ पे वो आपको कहेगा कि आप जो है ना इस फ़ाइल का कोई भी नाम रखें। तो मैं यहाँ पे इस फ़ाइल का नाम रख लेता हूँ, असाइनमेंट नंबर 2 CS304, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सब्र करना है। जैसे ही सब्र करेंगे, ये नीचे खुद ब खुद कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद आपकी ये फ़ाइल यहाँ पे रन हो जाएगी। अब जो फ़ाइल हमारी यहाँ पर सेव हुई है ना, वही फ़ाइल हमने जो है ना उसके अंदर अपनी असाइनमेंट के अंदर अपलोड करनी है। मैं आपको इसकी आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये इसकी आउटपुट है जो उन्होंने कहा था रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने आपकी ये वाली आउटपुट आनी चाहिए और जो हमारी आउटपुट आई है, ये भी मैं आपको यहाँ पे साथ रख के दिखा देता हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे इसको रीड भी कर सकते हैं। सेम एज़ इट वही हमारी आउटपुट आई है, जो हमारी ऊपर आउटपुट असाइनमेंट के अंदर दी हुई है। तो एक चीज़ मैं इसमें और बताने लगा हूँ कि अक्सर कहते हैं कि हमारी जो असाइनमेंट है, हमें नहीं पता लगता कि कब आनी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है अ टू डू कैलेंडर के अंदर जाना है। टू डू कैलेंडर के अंदर जाएँगे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्लासिक टू डू। इसके अंदर जाएँगे, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपकी कौन-सी असाइनमेंट, क्विज़ या कोई भी एक्टिविटी है, किस डेट को ओपन होगी, किस डेट को क्लोज़ होगी। ये हमारी इस सेमेस्टर की तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पे बता दी गई हैं। आपने यहाँ से आके पहले से ही नोट डाउन कर लेना है कि हमारी किस तारीख को, किस डेट को हमारी जो है ना असाइनमेंट ओपन होगी और किस डेट को हमारी क्लोज़ होगी। तो जो हमारी पेंडिंग होगी, जैसे अभी ये वाली हमारी आई हुई है CS 304 की असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई है, तो ये ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से भी सबमिट नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हमारा जो उसका डायरेक्ट जहाँ पे उसकी असाइनमेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे चले जाएगा। वहाँ से जाके हम इसको सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ पे अगर कोई क्विज़ वगैरह आई होती है, वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, सबमिट में जाऊँगा, सबमिट में जाने के बाद ये मेरे पास आज इंटरनेट स्लो है, जिसकी वजह से ना मैं इसको बाद में सबमिट करूँगा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो फ़ाइल मैंने अभी सेव किया है ना, जैसा कि अभी ये वाली हमने फ़ाइल सेव किया है, असाइनमेंट नंबर 2 असाइनमेंट नंबर 2 CS304, आप लोगों ने ये वाली ही फ़ाइल उसके अंदर अपलोड करनी है। मैं यहाँ पे दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप लोगों ने कौन-सी फ़ाइल सबमिट करनी है। ये देखो, योर असाइनमेंट शुड बी इन सी प्लस प्लस सीपीपी फाइल फॉर्मेट, ठीक है? आप लोगों ने सीपीपी फॉर्मेट की फ़ाइल जो है ना वही अपलोड करनी है, जो हमने डेव सी प्लस प्लस के अंदर जाके सेव करके हमारे पास सेव हुई है वो वाली फ़ाइल, ठीक है? अगर आप जस्ट सिर्फ़ कोड को कॉपी करके सबमिट करोगे, वो आपका जो है ना गलत हो जाएगा। अगर आप उसकी पीडीएफ में बना के सेंड करोगे, वो भी गलत होगा। अगर आप उसको वर्ड फॉर्म में सबमिट करोगे, वो भी गलत होगा। अगर आप इसको बीएमपी फॉर्म में भी सबमिट करोगे, वो भी आपका कंसीडर 0 नंबर उसके कंसीडर किए जाएँगे। तो आप लोगों ने डेव सी प्लस प्लस को ओपन करना है। जो कोड मैंने आपको लिंक के अंदर दिया है, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उसको यहाँ से रन करना है। रन करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद वो जो सेव की हुई फ़ाइल होगी ना, वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। अपलोड करने का तरीका आप लोगों को आता होगा, ठीक है? उसी तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। अगर आप लोगों ने कोड को रीड करना है, तो कोड को आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन था और इसके अंदर जो है ना हमने ये वाले 3 मेथड जो है ना ज़रूर इसके अंदर ऐड करने हैं। एक हमने इनहेरिटेंस का करना है,
वर्चुअल फंक्शन का करना है, पॉलीमॉर्फिज़्म का। ये 3 चीज़ें हमने अपने कोड के अंदर ज़रूर लगानी है, इसके अलावा और कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आप अपना कोड दोबारा भी लिख सकती हैं। इस कोड को इंस्पिरेशन लेके इसको दोबारा रीराइट भी कर सकती हैं ताकि वो कॉपीराइट वाला इश्यू ना हो। अगर किसी को कोड नहीं आता तो वो इसको एज़ इट भी सबमिट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।